और खबर यह आ रही है कि देश में असहनशीलता को लेकर बेवजह का भ्रम फैलाया जा रहा है। यह कहना है देश के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का। पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में हमेशा से अलग अलग संस्कृति और सभ्यताओं का विकास हुआ है, यही भारत की विशेषता है। चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा कि जब तक देश में कानून का राज है तब तक किसी को डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि किसी के बयानों से भ्रमित ना हो। अहमद अजीम हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें क्या कहा चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां पर किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ है। अहमद अजीम, पूरी खबर बताएं। निशान, देखिए, नए चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर आज सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं। एक गेट टुगेदर रखा गया, उसमें एक बातचीत में उन्होंने बहुत सी अहम बातें कही। उसमें सबसे अहम एक जो इंटॉलरेंस के ऊपर उनसे सवाल किया गया, तो उस पर उन्होंने कहा कि जब तक इस देश के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और जब तक रूल ऑफ लॉ है तब तक किसी को भी घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। और ये देश हमेशा से टॉलरेंट रहा है और ये रहेगा। कुछ लोगों के इन चीजों के बोलने से कुछ नहीं होता है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जब तक है तब तक किसी को भी घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। बात 3 शहरों में हुए 3 हादसों की करते हैं। पहली खबर दिल्ली से, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी दौड़ाना जानलेवा हो गया। स्कूटी पर 3 युवक बिना हेलमेट लगाए रफ्तार से जा रहे थे। पहली गलती बगैर हेलमेट के, दूसरी गलती 3 युवक जा रहे थे स्कूटी पर। संतुलन बिगड़ता है, फ्लाईओवर की ग्रिल से टकरा जाते हैं। यमुना बैंक और अक्षरधाम के बीच फ्लाईओवर पर हुए इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरा दर्दनाक हादसा राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुआ है, जहां एक पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर हो गई है। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, 16 जख्मी हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। तीसरा हादसा थाने पनवेल मार्ग के मुंब्रा बाईपास के पास हुआ है। 2 कंटेनर आमने सामने टकरा गए। हादसे के बाद दोनों कंटेनर्स के ड्राइवर और क्लीनर अंदर ही फंस गए। उन्हें निकालने के लिए 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और इस सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर बस्ती से आ रही है। यूपी के बस्ती में सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी ने 7 साल की एक बच्ची को रौंद डाला। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों का आरोप है कि पहियों में फंसी बच्ची को ड्राइवर काफी दूर तक घसीटता ले गया और फिर फरार हो गया। हादसा ननारपुर गांव के पास हुआ है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे जा रही 7 साल की शहाना को कुचल दिया। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया। डीएम के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ और केस दर्ज हुआ। किस तरीके से हंगामा खड़ा होता है, ये वो मासूम बच्ची है जिसको कुचल दिया ड्राइवर ने और फिर तोड़फोड़ वहां पर होती है। पूरे मामले पर डीएम का क्या कहना है, ये देखते हैं। आज दोपहर में एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें 7-8 साल की बच्ची मर गई है। इस संबंध में गाड़ी जब्त कर ली गई है और संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है और इसके संबंध में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और हमारा प्रयास ये है कि जो विक्टिम है और जो ये मासूम लड़की दब के मर गई, इसको भी हम कुछ शासकीय सहायता मुख्यमंत्री विवेका दिन कोष से दिलाएंगे। और दिल्ली में घुसे लश्कर के 3 आतंकियों में से एक संदिग्ध की तस्वीर पुलिस ने जारी कर दी है। यह खबर हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश में साजिश का एक बड़ा जाल बुन रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। इसके लिए अब आईएसआई कर रही है सेना और सरकारी सिस्टम में सेंधमारी। दिल्ली पुलिस ने राजौरी से आज तड़के पकड़ा है सरकारी स्कूल का एक टीचर जो भारत में कर